अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ईओबीए पेंशन के हवाले से एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे कि पहले भी आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी कि ईओबीए पेंशन में इजाफे का ऐलान 2024 में हो चुका था। यानी कि पहली जो खबर आई थी कि 1 जनवरी 2025 से ईओबीए पेंशन में इजाफा कर दिया जाएगा। इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से ईओबीए पेंशन में इजाफे का ऐलान नहीं हुआ था। इसके बाद 18 मार्च 2025 को ईओबीए पेंशन हाउस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें ईओबीए पेंशन में इजाफे का जो है वो ऐलान किया गया कि ईओबीए पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। इससे पहले भी ईओबीए पेंशन में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आती रहीं कि 1 मार्च 2025 को ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो फरवरी की पेंशन दी जानी थी वो इजाफे के साथ दी जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 मार्च 2025 को भी ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को सबका पेंशन 10,000 ही दी गई। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को भी यही खबर सामने आई थी कि मार्च की जो पेंशन होगी वो इजाफे के साथ दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब जो मजीद बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि 1 मई 2025 को ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को जो पेंशन दी जानी है वो इजाफे के साथ दी जाएगी, क्योंकि आज 1 मई 2025 को लेबर डे की वजह से हॉलीडे है। तो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी, बल्कि 2 तारीख को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अहम खबर आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा का जस्ट ऐलान किया गया है। इसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, यानी कि 2 मई 2025 को जो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के अकाउंट में पेंशन ट्रांसफ़र होगी वो सबका पेंशन 10,000 ही होगी। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स लागू नहीं होगा। लेकिन आज 1 मई 2025 को ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ईओबीए पेंशन हाउस की तरफ से जो है बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मज़दूर कन्वेंशन से जब खिताब करेंगे तो ईओबीए पेंशन में इजाफे का ऐलान भी बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा कि ईओबीए पेंशन में जो है वो 15% का इजाफा किया जा रहा है, और इसका अमली तौर पर इतलाक जो है वो 1 जुलाई 2025 से होगा। यानी 1 जुलाई 2025 से ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को इजाफे के साथ पेंशन दी जाएगी, जो कि 11,500 होगी। लेकिन इसके अलावा ईओबीए पेंशन हाउस की तरफ से मुख्तलिफ पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं, जैसे कि 10 से कम मुलाजमीन वाले इदारे भी ईओबीए पेंशन हाउस की तहवील में ले लिए हैं, यानी कि वो भी ईओबीए पेंशन हाउस सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा ज़री और मालियाती और घरेलू इदारे भी ईओबीए पेंशन हासिल कर सकते हैं, यानी कि वो भी ईओबीए पेंशन हाउस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब उनके मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 15 साल और उनकी उम्र 60 साल हो जाएगी, तो तब दूसरी शरत में वो ईओबीए पेंशन वसूल कर सकते हैं। यानी कि ईओबीए पेंशन हाउस का दायरा कार वसी किया जा रहा है। इसमें मुख्तलिफ इदारे भी शामिल किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर छोटे इदारे भी शामिल किए जा रहे हैं। घरेलू इदारे, ज़री इदारे और मालियाती इदारे भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि NGOs वगैरह भी इसमें अब आ सकती हैं, यानी NGOs के मुलाजमीन भी ईओबीए पेंशन हाउस से पेंशन सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन पेंशन में इजाफा जो है वो सिर्फ 15% ही है, जिसका बाकायदा तौर पर आज ऐलान कर दिया जाएगा, और अमली तौर पर 1 जुलाई 2025 से ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पेंशन में मज़ीद इजाफा नहीं किया जा रहा। लेकिन पेंशनर्स की तरफ से जो एहतजाज अभी जारी है, उनकी डिमांड है कि पेंशन हाउस की इनकम बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जैसे कि साल 2024-25 में जो इनकम है वो 1 अरब 16 करोड़ की है, यानी कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो इजाफा हुआ है इनकम में वो 40% तक का इजाफा हुआ है। लेकिन ईओबीए पेंशन हाउस की तरफ से पिछले साल 2024 में पेंशन में इजाफा नहीं किया गया था, और अब जो पेंशन में इजाफा किया जा रहा है ये 15% किया जा रहा है। तो ये बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि ईओबीए पेंशन हाउस की इनकम बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशनर्स की पेंशन में सिर्फ जो है वो बहुत कम इजाफा किया जा रहा है, यानी कि 15% का इजाफा किया जा रहा है। 1500 का इजाफा जो कि बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा कम इजाफा है। अभी ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स का एहतजाज जारी है। मजीद इस हवाले से जैसे कोई बड़ी खबर निकल के सामने आती है आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर देंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले चैनल पर मिल सके। आज की वीडियो पर ख़त्म हुई, मिलते हैं नई वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।